So hi and welcome back to this another college reviews video में हम बात करने वाले हैं NL Dalmia Institute of Management Studies and Research के बारे में. If I talk about this specific college, it was established in the year 1995. ये पहले MMS कराता था, which was under the CAP counseling. Few years back, they decided that they don't want to be a part of MS counseling and they started their PGDM program. अब जब बात डालमिया की आती है तो उसके दो यूएसपी हैं जिसको मैंने क्रॉस चेक करने की कोशिश की व्हेन आई इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट. फर्स्ट इज फाइनेंस, जिसके लिए डालमिया जाना जाता था. इस पे बात करेंगे. दैट इज वन थिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं दैट इफ दे वांट टू गेट इनटू फाइनेंस, आई थिंक दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ इट. बट इसको भी लेके थोड़ा सा पिक्चर जो है वो काफी अलग समझ में आ रही है फॉर दिस ईयर एज वेल. लास्ट ईयर भी मैंने इस पे कॉलेज रिव्यू बनाया था. So I'm going to talk about all in all, watch this episode. And again, definitely if you have Dalmia in your list, you definitely have other colleges in your list. You want to connect with these students, you want to know the real insights about the college, because as I always say, when it comes to video, we also have certain limitations. So for that, you can have your own research and even you can feel free to reach out to the description box. There's a number and the form, you can connect with the correct students. Start with the first thing, which is, as I said, that 1995 का established college है, PGDM कराता है, and you'll find so many specialization out there, right? अगर हम specialization की बात करें तो आप PGDM कर सकते हैं. PGDM finance है, business analytics है, executive भी है और global MBA भी है, right? अगर मैं PGDM की बात करूँ, they have more than उनका जो PGDM कोर्स है, executive को छोड़ के 300+ स्टूडेंट्स का बैच साइज है, राइट? जिसमें PGDM मार्केटिंग, फाइनेंस एंड दूसरी स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं, राइट? सो अगर मैं अफिलिएशन और एक्रेडिटेशन की बात करूं तो इसके पास एज पर द कॉलेजेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, A+ ग्रेड नाक का सेकंड साइकिल का एक्रेडिटेशन. आई डोंट नो व्हाट इज सेकंड साइकिल. NBA का एक्रेडिटेशन है, SAC का एक्रेडिटेशन है, AICT है, and AIU है. दैट मीन्स ऑल PGDM प्रोग्राम्स इज इक्विवेलेंट टू MBA. देन ASCSB का भी एक्रेडिटेशन है. उसके बाद मेंबरशिप है ये कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच इज IMA, व्हिच इज CII, व्हिच इज इंडियन फाइनेंस एसोसिएशन, व्हिच इज almost other companies, which is Bombay Management Association. So far what we talked about the establishment, we talked about the course, we talked about the specialization, we talked about the accreditation. तो एज आई सेड, मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बात की है 23 और 25 के बच्चों से. मतलब वी कैन हैव अ लुक ऑन द करंट प्लेसमेंट स्टैट्स. यस, वेदर इट्स मार्केटिंग, वेदर इट्स फाइनेंस. एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस लेते हैं तो फाइनेंस में बहुत सारा बच्चा हुआ है व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स. सो इफ आई टॉक अबाउट मार्केटिंग में 24 में 82 स्टूडेंट्स का बैच था. बाकी देन फाइनेंस के थे एंड देन बिजनेस एनालिटिक्स के स्टूडेंट्स थे. सबसे पहली चीज जो मैंने स्टूडेंट से पूछी थी, दैट इज हाउ इज हम स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, हाउ इज फैकल्टीज. सो हम बात करते हैं फैकल्टीज की. तो फैकल्टीज को जिस चीज के लिए डालमिया जाना जाता था, दैट इज क्वाइट गुड फैकल्टीज. उसको लेके काफी एवरेज फीडबैक है. उनका कहना है कि फैकल्टीज ठीक ही हैं. जितने पुराने फैकल्टीज थे वो अब डालमिया में नहीं है, जिसके लिए कहीं ना कहीं डालमिया जाना जाता था. एंट्रेंस की बात करें तो एज एंट्रेंस एग्जाम ये सारे ही एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है व्हेन इट कम्स टू द एडमिशन प्रोसेस. आप कैट, जैट, CMAT, मैट, GMAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. और ऐसे स्टूडेंट्स कोई कट ऑफ नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CMAT में 75% वाले स्टूडेंट्स का भी हो जाता है. तो उसी तरह से देयर इज नो मच कट ऑफ. यू हैव टू अप्लाई फॉर द कॉलेज, देन यू कैन गेट इनटू द कॉलेज. एक जो नेगेटिव चीज और है जो शायद मैंने डिस्कस नहीं की, फीस इज 16,50,000 रुपीज. दैट मीन्स इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. एंड दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि ROI जो है वो थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है. जो मैं 25 के बच्चों से बात करी थी, उनको फीस 14,75,000 की पड़ी थी. उसके बाद 25,000 मंथली लगता था उनका व्हेन इट कम्स टू हॉस्टल, रहना, खाना, ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट. तो आप मान के चलो कि अगर आप 15 ये मानो और 5 में मानो तो 18-19 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑल इन ऑल जा रहा है 25 वाले बैच के लिए. और अभी वाले बैच के लिए फीस और ज्यादा है. आई डोंट नो व्हाई ऑल दीज कॉलेजेस आर इंक्रीजिंग फीस, बट दे आर नॉट इंक्रीजिंग द एवरेज प्लेसमेंट. लुकिंग एट द मार्केट सिचुएशन, जहां पे वो देख रहे हैं दैट प्लेसमेंट इस साल इशू है, उसके बाद भी उनको लग रहा है अच्छा 27 में कंडीशन सही हो जाएगी तो हमें फीस फिर भी इंक्रीज करनी चाहिए. मुझे नहीं लगता कि they literally have to increase fees every year because it is becoming more and more expensive. So as I said,
For 25 batch also it's expensive, and for 527 बैच इट इज मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि फीस ही 16,50,000 है, तो आराम से 21-22 लाख का इन्वेस्टमेंट पड़ेगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो हॉस्टल की भी जो मैं बात करी थी, हॉस्टल कैंपस के अंदर नहीं है, यू हैव टू फाइंड हॉस्टल ऑन योर ओन। कॉलेज के कुछ टाइप हॉस्टल है जो आप देख सकते हैं, बट आप अपने लेवल पे भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ काफी अच्छी है, देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, 8 से 10 क्लब हैं, भले वो कल्चरल हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, तो कॉलेज लाइफ काफी अच्छी है। इवेंट टू फेस्ट में मैं बात करूँ तो इनका जो बहुत ज्यादा नोन इवेंट होता है उसका नाम है डिकोड एक्स, और माध्यम करके इवेंट होता है। कैंपस का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है, तो ऑल इन ऑल ये सारी चीजें अच्छी हैं। इंटर्नशिप की बात करूं तो 2 से 3 महीने की मेजरली इंटर्नशिप रहती है, एज पर स्टूडेंट मेजरली पेड होती है, और बिजनेस एनालिटिक्स की जो इंटर्नशिप होती है वो 6 मंथ्स की होती है। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, जिसके लिए स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। तो मार्केटिंग में तो जो 85 स्टूडेंट्स की बात करी थी उनमें से 60-70% बच्चे प्लेस्ड फिर भी हो चुके हैं। बट फाइनेंस में अगर मैं बात करूं तो अभी सिर्फ हार्डली 50% बच्चे प्लेस हुए हैं, ऑलमोस्ट 50%, 40 से 50% बच्चे बचे हुए हैं फाइनेंस में, राइट। रिक्रूटर्स में बात करूं तो मिल्टन थी, कोटक था, HUL थी, देन डी शॉप बैंक था, BFSI की काफी सारे बैंक्स आए थे। मेजरली जो रोल्स थे वो सेल्स थे, इवन फाइनेंस में कोर भी थे और सेल्स रोल भी थे। एज पर स्टूडेंट एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख का है, एंड हाईएस्ट पैकेज डी शॉप बैंक का गया है, विच इज 14-15 लाख के नियर अबाउट। लोएस्ट पैकेज 6 लाख का है, एंड बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर काफी सारी चीजें अच्छी हैं, तो उसके लिए ये दैट इज द USP ऑफ द कॉलेज एज पर स्टूडेंट, कि दे हैव मल्टीपल इवेंट्स, क्लब्स एंड कमिटीज विच इज क्वाइट एक्टिव। बट इफ आई टॉक अबाउट कॉन्स एज पर स्टूडेंट, the faculties and the fee structure, that is the con of the college, and they said that इतनी फीस में इससे बेटर है कि 7-8 लाख का पैकेज जो है दूसरे कॉलेजेस में मिल जाएगा, जिनकी फीस हो सकता है 10 लाख के अंदर आपको पड़े, तो वाई नॉट देम, वाई डालमिया, सो दैट्स व्हाट स्टूडेंट्स गिव फीडबैक। ये बिजनेस एनालिटिक्स के स्टूडेंट्स का प्रोफाइल मेंशन है, आप देख सकते हैं। ये फाइनेंस के बैच प्रोफाइल का है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइनेंस में आप देख रहे हो 240 स्टूडेंट्स हैं, और बिजनेस एनालिटिक्स में 32 स्टूडेंट्स हैं। तो आप सोचो अगर 240 में से 50% भी बच्चे अनप्लेस्ड हैं, दैट्स अ ह्यूज नंबर, राइट। मार्केटिंग में 42 थे, इस साल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फाइनेंस में भी स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे। एंड ओवरऑल जो बैच प्रोफाइल है, क्योंकि ये डेफिनेटली 24 का प्लेसमेंट दिखा रहे होंगे, तो 332 स्टूडेंट्स का बैच है, जो 25 वाले बैच में है वो डेफिनेटली ज्यादा है। अगर आप देखो तो स्क्रीन पे उन्होंने जो हाईएस्ट क्लेम किया 25 का किया है, टॉप 75% का 10.28 का क्लेम कर रहे हैं। दिस इज समथिंग व्हाट दे आर क्लेमिंग। ये रिक्रूटर्स उन्होंने कर रखे हैं, ये कुछ क्लब्स बताए हैं, व्हिच इज जनरल मैनेजमेंट कमिटी, फाइनेंस फोरम, ACE, HR एंड ऑल दैट क्लब, एंड दैट्स ऑल। सो बॉस, आई थिंक मैंने स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव भी बात कर ली, मैंने बात कर ली कॉलेज की पर्सपेक्टिव पे भी, बट इस साल लुकिंग एट द फी स्ट्रक्चर, लुकिंग एट द बैच साइज, लुकिंग द फैकल्टीज, थोड़ा सा काफी ज्यादा अलग काइंड ऑफ रिव्यू है। तो लेना नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए, that's your decision. I always say do your own research whenever you're looking for colleges. Look for all the aspects, whether it's brand value, whether it's your specialization. But still, if you want to connect, if you want to know that what is the right thing for you, you can reach out to the description box. That's all about this episode. Like, share, and subscribe.